राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर तक स्वागत करूं हूं। तो भाई आज की वीडियो के अंदर आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आप लोगों का एग्जाम होना आप लोगों को पता है। आप लोगों की एग्जाम डेट है वो आगे है 4 तारीख से आप लोगों के एग्जाम शुरू है 4 जनवरी से। पहले आप लोगों को बता दिया था भाई 1 से 15 जनवरी के बीच में ही आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी। आगे बात समझ में। तो उसके लिए हिंदी का है प्रैक्टिस सेट करेंगे। हिंदी के वो वाले क्वेश्चन करें आप प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी के वो क्वेश्चन करें आप हिंदी के जो कि आपके एसएससी जीडी 24/11 यानी कि 24 नवंबर 2021 को जो पिछले साल में जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का उसका हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट हुआ आप ही लगाने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से इन सारे के सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर देंगे। फिर आपको मतलब डेली मिलेगी हिंदी की एक क्लास। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। भाई इसके अंदर आप लोगों को खाली स्थान भरना क्या होगा। मुर्गा सुबह सुबह खाली स्थान देता है। मुर्गा सुबह सुबह क्या दिया करा है, कुकड़ू को कौन दिया करा है। मुर्गा सुबह सुबह आपका बांग देता है। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। जो एक कुकड़ू को होता है इसको शुद्ध हिंदी में बांग बोलते हैं, बांग देना। ठीक है, जो सुबह सुबह अलार्म जो काम करती है वो मुर्गा करता है गांव के अंदर। आगे बात समझ में। तो कई बच्चे हैं इसके अंदर कुकड़ू को लिख के आते हैं, ये गलत हो जाएगा, कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। बांग आएगा इसके अंदर सही। मुर्गा सुबह सुबह है बांग देता है, इसको शुद्ध हिंदी में बांग बोलते हैं। और आपका दहाड़ है, दहाड़ कौन देता है आप लोगों को सभी को पता है। दहाड़ आपका शेर देता है, शेर है वो आपका दहाड़ देता है। टर्टर टर्टर कौन करता है, मेंढक। तो इसका अंदर सही आंसर क्या जाए आपका मेंढक है। मेंढक आपका टर्टर करता है तो मेंढक आपका ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा। भाई आगे देखो आगे क्या सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए यानी कि सही जो स्पेलिंग है वो इसके अंदर से कौन सी ये बतानी है। भाई तो इसके अंदर से जो सही स्पेलिंग कौन सी, षष्ठ। ये दोनों के दोनों, ये षष्ठ गलत हो गया, ये गलत है। षष्ठ ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, षष्ठ ये होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। षष्ठ का मतलब क्या होता है, 6 होता है। यानी कि इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं षष्ठ। षष्ठ ऐसे लिखा जाता है, टै नहीं होता, षष्ठ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाई अगला देखो, अगला क्या दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि। त्रुटि का मतलब इसके अंदर एरर बताना भाई कौन से भाग के अंदर गलती है। आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। तो इसके अंदर आप लोग देखो भाई आगामी और सोमवार मतलब ये देखो भाई सोमवार भी अगले दिन ही है। भाई आगे ही तो आने वाला है सोमवार, जब डायरेक्ट बता ही दिया है कि भाई सोमवार से परीक्षा शुरू होगी तो आगामी की जरूरत ही क्या थी। आगामी की तो जरूरत ही नहीं थी। आगामी का मतलब क्या होता है, आगे आने वाला। सोमवार का मतलब भी क्या है, आगे ही तो आने वाला है सोमवार है। सोमवार नु तो है कौन भाई, जो पीछे जा लिया सोमवार उसको परीक्षा होगी। परीक्षा तो आगे आने वाले दिन में ही होगी। तो यानी कि सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। हम इसको ये भी डायरेक्ट बोल सकते थे लेकिन इसने आगामी लिख दिया। आगामी और सोमवार अगर दोनों एक साथ लिखेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका सुपरफ्लस हो जाएगा। यानी कि सुपरफ्लस का मतलब है अतिशयोक्ति, जरूरत से ज्यादा इसके ऊपर जोर पड़ जाएगा। यानी कि आगामी के अंदर आपका एरर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई अगला देखो, अगला क्या है, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो। ये इतना सेंटेंस है जो केंद्र की तरफ उन्मुख का मतलब है जो जिसका मुंह केंद्र की तरफ हो। जैसे ये आपका सर्कल है, ये इसके अंदर आपका सेंटर है, केंद्र का मतलब सेंटर। और यहाँ पर अगर कोई भी कैंडिडेट है अगर इसका जो फेस है, फेस आपका अगर सेंटर की तरफ है यानी कि केंद्र की तरफ है तो उसको हम क्या बोलते हैं। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। यानी कि इस पूरे के पूरे इस मतलब इस सेंटेंस को अगर हम एक शब्द के अंदर रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका फेस है सेंटर की तरफ हो, मुंह है केंद्र की तरफ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को केंद्राभिसारी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाए, केंद्राभिसारी उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो लाइन दे रखी है इसको अगर हम लोगों को अगर इसको क्या है प्रतिस्थापित करना पड़ जाए यानी कि अगर इसको बदलना पड़ जाए, जैसे ये वाली लाइन है इसको बदलना है। ठीक है, यहाँ पर मैं वो लिखना भूल गया, इसको हाईलाइट करके लाना था मुझे। ये जो है ये जो वाक्य जो जिसको आपको रेखांकित है, ये वाला जो वाक्य जो भाग है देख रहा हूं, इसको अगर आप लोगों को बदलना हो तो इसकी जगह आप लोग कौन सा जो वाक्य हो उपयुक्त आपको लगेगा। यानी कि मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूं, तो यानी कि इसकी जगह आपका क्या आना चाहिए, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप सेंटेंस जचा के देखो ना, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर बिल्कुल सही जचने लग रहा है, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब क्या होता है, संकुचित। संकीर्ण का मतलब क्या होता है, संकुचित। संकुचित का मतलब यानी कि पतली सोच, पतली सोच। संकुचित का मतलब क्या होता है, संकुचित का मतलब ही आपका क्या होता है, पतला। संकीर्ण मतलब पतला, ऐसे नहीं बोलते। संकीर्ण गलियां, संकीर्ण गलियां का मतलब जैसे गली होती है आपकी
गाँव के अंदर या शहर के अंदर। अगर संकीर्ण का मतलब क्या है भाई, बीड़ी बीड़ी, बीड़ी का मतलब समझो, मतलब बीड़ी बीड़ी यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो, ज़्यादा चौड़ी गलियाँ ना हो, बीड़ी बीड़ी जो गलियाँ हैं उनको बोलते हैं संकीर्ण गलियाँ। तो अभी ऐसे पूछा भाई संकीर्ण जो शब्द इसका विलोम यानी कि इसका उल्टा बताना है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, संकीर्ण का उल्टा हो जाएगा विस्तीर्ण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संकुचित का मतलब संकीर्ण संकुचित तो एक ही है। ठीक है, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका विस्तीर्ण, यानी कि जिसका अंदर पूरा का पूरा आपका विस्तार हो। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, एरर फाइंड करना है। इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। इसके अंदर एरर बताना भाई, इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा, तो इसके अंदर आपका एरर हो जाएगा, उचित का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि न्याय का मतलब ही क्या होता है, न्याय का मतलब ही तो ये होता है सही डिसीजन, बस सही फैसला। न्याय किसको बोलते हैं, न्याय यही तो होता है, बस सही फैसले को ही तो न्याय बोलते हैं। अगर आपने किसी के प्रति अगर सही फैसला दिया है तो वही तो आपका न्याय होता है। तो इसके लिए अंदर यहाँ पर उचित का प्रयोग करने की तो जरूरत ही नहीं थी। ओनली अगर आप लोग यहाँ पर अगर न्याय लिखते भाई इस प्रकरण में उसके साथ न्याय किया जाएगा तो भी काम चल जाता है, उचित लिखने की क्या जरूरत थी। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपका एरर हो जाएगा, उचित न्याय है ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, सुपरफ्लस हो गया, इसकी जरूरत आपको नहीं थी। अगला देखो, अगला सेंटेंस क्या, इतिहास का जानकार, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो इतिहास का जो जानकार होता है उसके लिए है, जो मतलब कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा भाई, उसको अगर हम लोग एक इसके अंदर इस पूरे के पूरे इस सेंटेंस को अगर हम लोग एक वर्ड के अंदर एक शब्द के अंदर रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, तो इसको बोलते हैं इतिहासक। इतिहासक, जो इतिहास का जानकार होता है उसको क्या बोलते हैं, इतिहासक। अगला देखो, अगला क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, यदि से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प के अंदर कोई बदलाव की आवश्यकता है वो नहीं आएगी। मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा, इसके अंदर आप लोगों को इसके अंदर बताना है भाई, ये जो लाइन है, ये लाइन लगानी भूल गया मैं, ये जो पीला पीला जो मैंने ये निशान लगाया है इसकी जगह आप लोगों को बताना भाई, इसकी जगह आप लोगों को किसी बदलाव की जरूरत है या नहीं, ये बताना आप लोगों को। लाइन लगी होगी इसके अंदर, सही है लाइन लगी, इसके अंदर बताओ भाई, मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा, इसको हम चेंज करना चाहें कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताना आप लोगों को सही पता है नहीं। तो इसके अंदर आपका क्या आएगा भाई, मैं निश्चित रूप से, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा आपका। निश्चय नहीं होता, निश्चित होता है भाई, मैं निश्चित रूप में नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। ठीक है भाई, मैं निश्चित रूप में नहीं आएगा भाई, रूप में वाला गलत है आपका, रूप से आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं निश्चित रूप में आपका गलत है, में नहीं आएगा, से आएगा। ठीक है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। आगे बात समझ में। अगला देखो, सही वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। इसके अंदर जो सही जो वर्तनी है यानी सही स्पेलिंग वो चूज करनी है। पारस्परिक गलत है, पारस्परिक गलत है, पारस्परिक ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पारस्परिक ये आपकी सही स्पेलिंग है, पारस्परिक के अंदर छोटी ई की मात्रा आती है ना कि बड़ी ई की। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है, नीचे दिए गए वाक्य में वही फिर प्रतिस्थापित करना है। क्या प्रतिस्थापित करना है आपका, तो कोई बदलाव, अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना, अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना। इसके अंदर आप लोगों को एरर बताना है भाई, मतलब ये जो पीली पीली जो लाइन है ये बताना भाई, इसको हम चेंज कर सकते, हमें ये चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या ये सेंटेंस सही है, ये अपने को बताना है। तो अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसके अंदर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन चेक कर लो आपके, तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस क्या, रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा, जो रिक्त है, रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली, खाली का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पूर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। रिक्त का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, पूर्ण। अगला क्या, मनोरथ किसका पर्यायवाची है, मनोरथ, मनोरथ का क्या मतलब होता है, मनोरथ है वो आपका होता क्या है, मनोरथ का मतलब होता है कोई भी आपकी इच्छा हो, कोई आपकी कामना हो, तो मनोरथ है किसका पर्यायवाची, आपका कामना जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है आपका, मनोरथ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। आपको कोई भी कामना है, कोई भी इच्छा है भाई, मेरे ये मनोरथ थे, यानी मेरे ये सपने थे, कोई आपकी कामना थी, कोई आपकी कामना वाली कामना ना समझ लियो, महिला मित्र वाली कामना नहीं, कदे समझ लो भाई कामना। ओ सर हमारी क्लास में तो है ना एक कामना नाम की लड़की थी, वाली कामना को नहीं आ, और कदे तो मेरी तो यही कामना थी। आगे बात समझ में, यह कामना इच्छा वाली कामना है, जो ताम कामना बताओ हुआ तारी वासना है। आगे बात समझ में। अगला देखो, अगला क्या है,
पो 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पो 12, एक तो 9-11 सुना हुआ, 9-11 का मतलब क्या है? भाग जाना। अब है पो 12 होना जो मुहावरा है, इसका सही अर्थ है वो क्या है? इसका आंसर बताओ भाई फटाफट से क्या आएगा, या आप लोगों को कमेंट करके बताना फटाफट से। पो 12 मुहावरे का, पो 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मैं अगला करवाता हूँ इतना। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। जो सोना है, सोना जो शब्द का अगर हम लोग समानार्थी यानी कि जो सोना शब्द को अगर हम किसी चीज के साथ कंपेयर करें तो किसके साथ कर सका? हाँ, हिरण्य के साथ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाए। हिरण्य यानी कि जो हिरण है, हिरण के साथ है हम लोग सोने को कंपेयर कर सकते हैं। भाई हिरण के जो सींग होते हैं सोने की तरह चमकीले होते हैं, सुनहरे होते हैं। अगला क्या? दिए गए वाक्य, ओ सॉरी चमकीले नहीं होते, वो तो गंदे और आएगा ना, चमकीले आएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। भाई मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को है आप लोग क्या बोलते हैं? प्रश्न पूछेगा तो मृग नयनी, ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट हो जाए। जिस महिला की आंखें हैं मृग यानी कि हिरण के जैसी हों तो उस महिला को क्या बोला जाता है? मृग नयनी बोला जाता है। अगला क्या? खूब लड़ी मर्दानी वो तो क्या थी? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, वो तो झांसी वाली रानी थी। छोटी क्लास पढ़ दिया हो, इसके अंदर तो कुछ नया ही नहीं था। अगला सेंटेंस देखो अगला क्या? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही खालिस्तान है जितना अध्ययन। बताओ इसके अंदर क्या है? तो मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाए। यानी कि जितना पढ़ाई जरूरी है मनोरंजन करना भी उतना ही जरूरी है जीवन के लिए। अगला देखो अगला क्या? हवा से बातें करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तेज गति से चलना। ठीक है, हवा से बातें करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तेज गति से चलना। सुना नहीं? वह घोड़ा तो हवा से बातें करते हुए चलता है, यानी कि बहुत तेज गति से दौड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, एरर फाइंड करना है। वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए। हिंदी में भी करना चाहिए आएगा, ना कि करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी है, सी के अंदर आपका एरर है, यानी कि 3 के अंदर आपका एरर है। आप लोगों को ये भी चीज़ पढ़नी होगा, कई बार है ना एग्जामिनर यहाँ पर जब जैसे देखो आपने देखा 3 के अंदर एरर है, आप लोग डायरेक्ट आड़ चपे दोगे सी वाला। ठीक है, और आपको दिखाई देगा भाई ऑप्शन नंबर जो 3 हुआ उसने बी के अंदर लिख रखा है, ताकि आप लोग गलती करो। आधे लोग तो इस टाइप से क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करना चाहिए, तो इसके अंदर यहाँ पर करना चाहिए आएगा, ना कि करनी चाहिए। तो ये थे भाई आज के 20 के 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपके आए हुए थे एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना। डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको हिंदी का, अच्छे से तैयारी करते रहो एसएससी जीडी के एग्जाम की। आप सभी को एग्जाम की शुभकामनाएं। सहने राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, जो फटाफटी बढ़ता।